नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुरेंद्र सैनी और मैं स्वागत करता हूं आप सबका पैरामेडिकल लाइव की हेल्थ सीरीज में, जिसमें अपन बात करने वाले हैं अपेंडिसाइटिस के बारे में। अपेंडिक्स में अगर इन्फेक्शन हो जाए उस टाइम पे क्या क्या ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसके क्या क्या कॉजेज रहते हैं और उसके साइन एंड सिम्टम अपने को क्या क्या शो होते हैं। देखिए, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं दो चीज की बात करना चाहूंगा। एक तो मेरा है आइटिस, ठीक है, एक मेरा नाम है एक्टोमी। ये दो मैं पॉइंट्स को आप रीड आउट करना चाहूंगा। आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन। क्या मतलब होता है? इन्फेक्शन। और एक्टोमी का मतलब होता है रिमूवल पार्ट बाय सर्जरी। देखिए, दो चीज है, मैंने पहले ही बात कर ली, आपको समझने में आसानी रहेगी। आइटिस का मतलब होता है इन्फेक्शन और एक्टोमी का मतलब होता है किसी भी पार्ट को काट के अलग कर देना। ठीक है, बात समझने की कोशिश करना, दोनों वर्ड्स की मीनिंग समझने की कोशिश करना। बात करते हैं अपन इंट्रोडक्शन से कि अपेंडिसाइटिस एक्चुअल में होता क्या है। अपेंडिसाइटिस हैपन व्हेन योर अपेंडिक्स बिकम इन्फ्लाम्ड। इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। देखिए, तीन वर्ड है इसमें, इन्फ्लाम, एक्यूट और क्रॉनिक। इन्फ्लाम का मतलब अपन समझ गए कि सूजन आ जाती है। एक्यूट का मतलब समझ लेते हैं जो अगर सूजन शॉर्ट टाइम के लिए रहे, सूजन क्या रहे, शॉर्ट पीरियड के लिए, कुछ देर के लिए रहे फिर वापस खत्म हो जाए, तो वो होती है अपनी, क्या बोलते हैं उसको, एक्यूट। और क्रॉनिक में क्या होता है, जो लॉन्ग टाइम तक रहे, जो अगर आज हो गई वो 1-2 महीने 3-4 महीने तक चलती जा रही है और वो प्रॉब्लम करती जा रही है, उसको बोलते हैं अपन क्रॉनिक पीरियड। देखिए, डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ये अपना डाइजेस्टिव ट्रैक होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव में ये अपनी लार्ज इंटेस्टाइन है, जो पार्ट है इसका, स्टार्टिंग पार्ट है सिक्कम पार्ट, आपको दिख रहा होगा सभी को, सिक्कम पार्ट। सिक्कम पार्ट के नीचे जो जुड़ा हुआ है ये होता है अपेंडिक्स। ये इसकी नॉर्मल स्ट्रक्चर होती है। अगर ये इन्फ्लाम हो जाएगा तो ये इतना बड़ा हो जाएगा, ये इतना बड़ा होएगा, मतलब यहाँ पे क्या करेगा, ये प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा एब्डोमिनल वॉल पे। देखिए, यहाँ साइड, अगर यहाँ साइड राइट साइड होता है, राइट साइड में यहाँ है, तो ये क्या करेगा, एब्डोमिनल वॉल पे प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, मतलब यहाँ इस साइड में अपने को क्या होएगा, पेन होएगा। तो मैंने सिम्टम्स पे बात कर लेता हूँ। इंट्रोडक्शन की मेरी बात होगी कि इन्फ्लाम हो जाती है और ये क्रॉनिक और एक्यूट हो सकता है। सिम्टम्स में अपना पहला है पेन इन अपर एब्डोमेन, कि अगर ये प्रेशर लगाएगा तो क्या होएगा, पेन होएगा। दूसरा है पेन इन लोअर साइड, राइट साइड। राइट साइड में प्रेजेंट होता है, लोअर राइट साइड में प्रेजेंट होता है, तो जहाँ पे प्रेजेंट होता है वहां से क्या करेगा, ये प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, ठीक है, तो वो होगा पेन। मतलब पेन हो गया लोअर राइट साइड में। फिर होता है इंडाइजेशन, मतलब अगर ये यहाँ पे रहेगा तो यहाँ से मेरा फूड क्या आता है, यहाँ से आता है, ठीक है, यहाँ से आता है, ये क्या करेगा, इस पे प्रेशर लगाएगा, तो ये क्या होगा, कम हो जाएगा पार्ट, ये क्या होगा, कम हो जाएगा, तो ये क्या होगा, इंडाइजेशन पैदा करेगा, मतलब एब्जॉर्प्शन जो है, न्यूट्रिएंट का जो एब्जॉर्प्शन है उसको अच्छे से नहीं होने देगा, और जो फूड है अपना उसको नॉर्मल पार्टिकल में, स्मॉल पार्टिकल में उसको डिवाइड नहीं होने देगा प्रेशर की वजह से। तो इंडाइजेशन कॉज कर सकता है। नोजिया वोमिटिंग जो हर डिजीज करती है वो नोजिया वोमिटिंग कर सकता है, कॉन्स्टिपेशन पैदा कर सकता है और ये डायरिया पैदा कर सकता है। अगर यहाँ पे पार्ट पूरी तरह अब्जॉर्ब नहीं होगा, पूरी तरह उसका डाइजेस्टेड नहीं होगा, तो वो क्या करेगा, एकदम से बाहर आने की कोशिश करेगा, मतलब डायरिया हो जाएगा। अगला एब्डोमिनल स्वेलिंग आ सकती है। यहाँ से स्वेलिंग आई तो एब्डोमिनल पार्ट है, यहाँ पे क्या करा, आगे की साइड में क्या एब्डोमिनल है, तो इस पे क्या लगाया, प्रेशर लगाएगा, तो एब्डोमिनल की वॉल जो है वो क्या करेगी, कुछ अनहैपन एक्चुअल एक्टिविटी को डिटेक्ट करेगी और वो अपना प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देने की कोशिश करेगी, ठीक है। इन्फ्लामेशन पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। इन्फ्लामेशन क्या होता है, बॉडी का प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स होता है। अपेंडिसाइटिस का मतलब अपेंडिक्स में इन्फेक्शन। अब बॉडी के अंदर इन्फेक्शन जब भी होता है तो बॉडी क्या करती है, उसको टेम्परेचर रिस्पॉन्स करती है, उसको क्या करती है, टेम्परेचर रिस्पॉन्स देती है, मतलब प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स देती है कि टेम्परेचर को राइज कर देती है। क्या करती है, टेम्परेचर को राइज कर देती है। उस टाइम पे अपने फीवर भी आ सकता है, तो लो ग्रेड फीवर एक हो गया, लो ग्रेड फीवर। एक होता है इनएबिलिटी टू गैस पास। आई थिंक सिम्टम आपको समझ में आ गए होंगे। नॉर्मल सिम्टम है, ज़्यादा कुछ नहीं है। पेन इन लोअर एब्डोमेन, पेन इन लोअर राइट साइड, इंडाइजेशन, नोजिया वोमिटिंग, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल स्वेलिंग, इनएबिलिटी टू गैस पास और लो ग्रेड फीवर। चलिए बात कर लेते हैं इसके कोजेज की, कि इसके कोजेज क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कोज, कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी हुई हो, कोई ट्रॉमा हो गया हो, कोई इंजरी हो गई हो, यहाँ पे कोई चोट लग गई हो, तो उस टाइम पे क्या रहता है,
कि अपेंडिक्स में अगर चोट लग गई है तो वो क्या करेगी, सूजन आ जाएगी उसमें, तो वो क्या हो जाएगा, अपेंडिसाइटिस हो जाएगा, सूजन आ जाएगी। कोई भी देखा होगा आपने, जैसे यहाँ पे अपने चोट लग जाती है तो जब वो हील होती है उस टाइम पे क्या होता है, उसमें पस फॉर्मेशन हो जाता है। पस फॉर्मेशन मतलब मवाद हो जाती है। मवाद में मतलब अपन बोलते हैं कि वेस्ट प्रोडक्ट है। वेस्ट प्रोडक्ट में क्या होता है, बैक्टीरिया वगैरह डेवलप हो सकते हैं। ये तो अपन पिचका के निकाल लेते हैं उसको, अंदर से थोड़ी ना पिचका के हाथ डाल के निकाल लोगे, ठीक है। तो ट्रोमेटिक इंजरी हो गया, कोई भी टाइप का ट्यूमर हो गया, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट्स अंदर चल जाएंगे तो ये क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन कॉज कर सकते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कोई सा भी हो क्या करता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। चलिए आगे बात कर लेते हैं बिल्डअप ऑफ हार्डन स्टूल। मतलब अगर यहाँ पे क्या हुआ, ज़्यादा भारी मात्रा में हार्ड स्टूल आ गया, तो हार्ड स्टूल आएगा तो ये क्या करेगा, इस पर प्रेशर लगाने की कोशिश करेगा, ये भारी हो जाएगा, इस पर प्रेशर लगेगा तो ये क्या होएगा, कुछ इसमें चोट हो सकती है या फिर कोई इन्फ्लामेशन पैदा हो सकता है। ये इन्फ्लाम होने के चांसेस इसमें ज़्यादा रहते हैं। अगली मैं बात कर लेता हूँ डायग्नोसिस की। कॉजेज की बात, कॉजेज समझ में आ गए होंगे आई थिंक। नॉर्मल कॉजेज है, ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ है नहीं, बड़ी बना रखी है बस अपन ने कि अपन पढ़ते नहीं है इसको। अगर अपन पढ़ने लगे 2 मिनट के अंदर अंदर ये रिवाइज हो जाता है। 2 मिनट की ज़्यादा कोई वो बड़ी डिजीज है नहीं है। डायग्नोसिस में अपन नॉर्मली सीबीसी करेंगे कि सेल्स के नंबर देखेंगे। अगर इन्फ्लामेशन हो रहा है मतलब सेल्स डेवलप हो रही है तो उसमें क्या होगा, सेल्स के नंबर बढ़े हुए आएंगे। अब्डोमिनल का क्या करेंगे, अल्ट्रासाउंड करा लेंगे, सीटी स्कैन या फिर एक्सरे। ज़्यादातर अपन सीटी स्कैन जो है प्रीफर करते हैं इन चीज़ों में। सीटी स्कैन क्यों प्रीफर करते हैं, देखिए कैंसर जो होता है वो एक तरह का एक इन्फेक्शन होता है। मतलब कि कैंसर और इन्फेक्शन में डिफरेंस करना बहुत ही थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। उसमें भी क्या हो जाती है, सेल्स के नंबर बढ़ते हैं, कैंसर में भी सेल्स के नंबर बढ़ जाते हैं। तो अपन क्या करते हैं, सीटी स्कैन करवा के देख लेते हैं कि वो जो कैंसर जो सेल्स है वो किसकी है, नॉन कैंसरस है या कैंसरस है। तो इसके लिए सीटी स्कैन मेरे हिसाब से ज़्यादा इसमें प्रीफर करी जाती है। समटाइम्स चेस्ट एक्सरे। अब बोल रहे भाई पेट की बीमारी एक्सरे में क्या रोल है, बिल्कुल है, क्योंकि न्यूमोनिया जो है, न्यूमोनिया के सिम्टम जो है वो किसकी तरह होते हैं, अपेंडिसाइटिस की तरह होते हैं, बिल्कुल के बिल्कुल अपेंडिसाइटिस की तरह सिम्टम होते हैं उसके। इसीलिए डॉक्टर समटाइम्स क्या करता है कि कई बार ऐसे चेक करता है कि भाई हो सकता है इसकी न्यूमोनिया हो, कोई जरूरी थोड़ी ना इसके अपेंडिसाइटिस ही हो। तो उस टाइम पे वो क्या करता है, चेस्ट एक्सरे करवा के देखता है कि इसके न्यूमोनिया तो नहीं है। अगर न्यूमोनिया के बारे में आपको जानना है तो आप नीचे आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, डिजीज विद ट्रीटमेंट की प्लेलिस्ट में आप जाके अंदर न्यूमोनिया की वीडियो मैंने अलग से बना दी है। लंग्स में इन्फेक्शन के बारे में मैंने पूरा बताया हुआ है, आप वो वीडियो भी जाके आप देख सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट की। देखिए यहाँ पे 2 तरह की ट्रीटमेंट होते हैं, होम रेमेडीज नहीं होती यहाँ पे। होम घर पे आप इसको ठीक नहीं कर सकते। हाँ अगर नॉर्मल स्टेज है तो उस टाइम पे आप अपना खान पान सुधार करके थोड़ा सा लिक्विड डाइट ज़्यादा लेके उस टाइम पे आप इसको ठीक कर सकते हो। पर ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं वो दोनों तरह से ही ठीक किया जाता है, सर्जिकल और मेडिकल। सर्जिकल में अपना कौन सा आता है, अपेंडेक्टोमी। मैंने बताया एक्टोमी का मतलब होता है कि उस पार्ट को सर्जिकली रिमूव करके बाहर निकाल के फेंक देना, वो होता है अपेंडेक्टोमी। एक्टोमी लग गया मतलब अपेंडिक्स के आगे एक्टोमी लग गया, मतलब अपेंडिक्स को क्या करेंगे, सर्जिकली काटेंगे। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी होती है, 3 चेन निकलते हैं, उसमें क्या करते हैं, अपेंडिक्स के पार्ट को काटते हैं। जैसे ये अपेंडिक्स है, इसको यहाँ से काटा और उसको बाहर निकाल के उसको डिस्कार्ड कर दिया, ये होता है अपना अपेंडेक्टोमी। एंटीबायोटिक्स और पेन रिलीवर्स 2 तरह से इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। ज़्यादातर जो अपेंडिक्स होते हैं वो अपने टेबलेट्स पे भी ठीक हो जाते हैं, पर फिर भी टेबलेट लेने से पहले आपको मेरी यही एडवाइस रहेगी कि आप डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन एक बार जरूर ले लें, ठीक है। एंटीबायोटिक्स में अपना जेंटामाइसिन, लेवोफ्लॉक्सिन, क्लिंडामाइसिन और मेट्रोनिडाजोल अपने क्वांटिटी में बीडी टाइम्स दी जाती है, यानी 2 दिन में 1 बार दी जाती है। पेन रिलीवर, अगर पेन आपके ज़्यादा हो रहा है तो आप दिन में 2 बार भी ले सकते हो और दिन में 1 बार भी एग्जीविस ले सकते हो। एस्पिरिन, आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन जो है वो लिए जाते हैं। इसमें ध्यान रखना होता है मेडिकल ट्रीटमेंट में कि सबसे ज़्यादा आपको क्या लेना है, लिक्विड डाइट लेनी है, जैसे दलिया हो गया, खिचड़ी होगी, मतलब हैवी डाइट नहीं लेनी है आपको, ठीक है। तो ये थी दोस्तों आज की अपनी वीडियो, जिसमें आई थिंक आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो कैसी लगी आपको ये वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना न भूलें। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।